हेलो फ्रेंड्स, मैं मन मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बहुत दिनों के बाद स्टार्ट करने जा रही है अपनी एक नई सीरीज क्लास 12th की जियोग्राफी की बुक इंडिया वाली उस पर। ठीक है, तो उसका पहला चैप्टर है पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि हमें जो पॉपुलेशन का डाटा मिलता है वो कहाँ से मिलता है। ठीक है, उसके सोर्सेज क्या है, मतलब उसके स्रोत क्या क्या है। ठीक है, कहाँ से मिलता है हमको। तो जो पॉपुलेशन डाटा है वो सेंसस से कलेक्ट करा जाता है। ठीक है, अब ये सेंसस क्या होता है? सेंसस एक ऐसा ऑपरेशन होता है गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें हम प्रत्येक 10 साल के अंदर अपने पूरे इंडिया की पॉपुलेशन की गणना करते हैं। मतलब पॉपुलेशन गिनते हैं और पता लगाते हैं कि पर एज क्राइटेरिया में कितने बच्चे हैं, कितनी औरतें हैं और कितने आदमी हैं, और कितने बच्चे जो हैं वो 18 से ऊपर हैं, वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं, कितने एजिंग पॉपुलेशन में आते हैं। तो ये जो वर्किंग और एजिंग पॉपुलेशन है हम इसे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि ये एवरी 10 ईयर्स में कंडक्ट कराया जाता है। अभी जो पहला पॉपुलेशन सेंसस हुआ था इंडिया में वो 1872 में कंडक्ट हुआ था, लेकिन पहला कंप्लीट सेंसस जो था वो 1881 में हुआ था। अब देखिए क्या हुआ कि 1872 में जो हुआ था बस उसमें हमने सिर्फ गणना करी थी कि कितने आदमी इंडिया में रहते हैं, लेकिन वहीं पर 1881 में हमने इसका पूरा एनालिसिस करा था कि 1881 में कितने इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो मैरिड है, कितने अनमैरिड हैं, और कितने जो अलग अलग एज क्राइटेरिया है उसमें एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा तरीका होता है जिससे पीपल कैसे पूरे अर्थ सरफेस पर स्पेस्ड आउट है, मतलब कैसे रहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि हर जगह जो पॉपुलेशन होती है वो सेम नहीं होती है। कुछ जगह पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, वहीं पर कुछ जगह पॉपुलेशन कम होती है। अब हम देखें तो इंडिया जो है उसमें हाईली अनइवन पैटर्न है। ठीक है, उसमें कोई सेम पैटर्न नहीं है कि पूरे इंडिया में सेम पॉपुलेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इंडिया में क्या है कि हर जगह अलग अलग पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हम इसी को कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और उसके साथ साथ तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात, ये सब मिला के अबाउट 76% पॉपुलेशन जो है वो हमारी पूरी कंट्री की एग्जिस्ट कर लेते हैं। मतलब आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस ये 10 स्टेट्स मिला के ही हमारी पूरी कंट्री की 76% पॉपुलेशन को कंज्यूम करते हैं। और वहीं पर जो 19% है, मतलब 19 स्टेट्स हैं, वो बाकी के 24% कंसिस्ट करते हैं। तो देख सकते हैं हम कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन में। ठीक है, कितना अनइवन है वो। अब हम बात करें डेंसिटी की। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है सबसे पहले हम जान लेते हैं। डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होता है हम उसको एक्सप्रेस करते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने पीपल्स रहते हैं, कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, हम उसको डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, इससे ये जो हमें हेल्प करता है कि हम पता लगा सकें कि जितने भी एक एरिया में रिसोर्सेज हैं उस पर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ जगह पर जो रिसोर्सेज होते हैं उस पर ज़्यादा आदमी सर्वाइव करते हैं, जबकि कुछ जगह बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इसमें हमारा हेल्पफुल करता है। अब हम बात करें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2001 की। ठीक है, तो उसमें 313 पर्सन्स रहते थे इंडिया के पर स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, और ये जो हमारा इंडिया है वो उस टाइम मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में 3rd रैंक पर आता था। ठीक है, उससे मतलब फर्स्ट नंबर पर बांग्लादेश था जिसमें 849 पर्सन्स रहते थे, और नंबर 2nd पर जापान था। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने बस यही देखा है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से मतलब है कि पर यूनिट एरिया या पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स रहते हैं, हम उसको डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, और ये जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है ये हमको हेल्प करता है कि हम पहचान सकें कि कौन से एरिया में जो रिसोर्सेज हैं उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है और कौन से एरियाज में कम प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया की 2001 के अकॉर्डिंग वो 313 पर्सन्स है, और वहीं पर हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर
2011 के अकॉर्डिंग देखिए तो शायद वो 384 पर्सन्स है, मतलब 384 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और इंडिया जो है वो थर्ड मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है एशिया की, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर बांग्लादेश आता है और सेकंड पर जापान आता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं हाई डेंसिटी स्टेट्स की हमारे इंडिया में, तो वो हैं वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल एंड तमिलनाडु, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। वहीं पर मॉडरेट डेंसिटी की बात करते हैं तो असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और उड़ीसा। और लो डेंसिटी की बात करें तो हिमालयन स्टेट्स जो हैं, ठीक है, हिमालयन रीजन के जो स्टेट्स हैं उस पर, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का मतलब है जो ये अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है उसका, ठीक है। तो ये हमने कुछ डेंसिटी स्टेट्स पर पढ़े कि हाई डेंसिटी स्टेट्स कौन से होते हैं, मॉडरेट डेंसिटी स्टेट्स कौन से होते हैं और लो डेंसिटी स्टेट्स कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की, ठीक है। डेंसिटी दो टाइप की होती है, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और एग्रीकल्चरल डेंसिटी, ठीक है। पहले हम पता लगा लेते हैं कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और एग्रीकल्चरल डेंसिटी होती क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चरल डेंसिटी की। तो देखिए एग्रीकल्चरल डेंसिटी जो होती है वो टोटल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया होती है, मतलब कितने टोटल पॉपुलेशन रहते हैं पूरे कंट्री में और कितना कल्टीवेटेड एरिया है पूरे कंट्री का, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं उसकी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, ठीक है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल डेंसिटी की, ठीक है। एग्रीकल्चरल डेंसिटी क्या होता है, टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, मतलब कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जो एग्रीकल्चर करती है, ठीक है। और अपॉन नेट कल्टीवेबल एरिया, मतलब पूरा कल्टीवेबल एरिया कितना है और कितनी पॉपुलेशन उस पर कल्टीवेशन करती है। अब एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन जो होती है, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉपुलेशन जो होते हैं उनमें कौन कौन आता है, उनमें कल्टीवेटर्स आते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स आते हैं और उनके फैमिली मेंबर्स आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन डबलिंग टाइम की। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि पॉपुलेशन डबलिंग टाइम का मतलब है एक ऐसा टाइम जो किसी कंट्री के द्वारा या किसी पॉपुलेशन के द्वारा लगता है अपने नंबर को डबल करने के लिए, ठीक है। हम एक एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल क्या है, मान लीजिए अभी किसी एरिया का जो पॉपुलेशन है वो 1000 पर्सन्स है, ठीक है। तो वो कितने टाइम में 1000 को डबल कर देता है, मतलब 2000 हो जाता है, हम उसको कहते हैं उसका पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए अब हम ये लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ से मतलब है चेंज इन नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में कितने नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं या कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो चेंज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिए तो कुछ टाइम में क्या था, मतलब देख लीजिए इंडिया में पहले पॉपुलेशन थी 130 मिलियंस, ठीक है। वहीं पर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि 135 मिलियन हो गई पॉपुलेशन। तो ये जो 5 मिलियन है, ठीक है, 5 मिलियन का जो डिफरेंस है हम इसी पॉपुलेशन को कहेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। अब ये जो इनका रेट है, रेट का मतलब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम इसे रेट को करते हैं परसेंटेज में, ठीक है, कि कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो नेचुरल और सेकंड है हमारा इंड्यूस्ड, ठीक है। नेचुरल के जो है होता है, नेचुरल का मतलब होता है कितने आदमियों ने जन्म लिया और कितने आदमी मर गए, ठीक है। तो डेथ और बर्थ रेट हम इनमें देखते हैं। वहीं पर बात करें हम इंड्यूस्ड की, तो इंड्यूस्ड का मतलब होता है कितनों ने इंटरनल माइग्रेशन करा है, कितनों ने एक्सटर्नल माइग्रेशन, मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो हमारी कंट्री के अंदर ही माइग्रेशन करते हैं, वहीं पर कितने लोग ऐसे हैं जो हमारी कंट्री से बाहर चले गए हैं, ठीक है। अब देखिए नेचुरल ग्रोथ जो हमने पढ़ा था, नेचुरल ग्रोथ एसोसिएटेड होता है बर्थ और डेथ रेट से, ठीक है, मतलब नेचुरल ग्रोथ में हम बर्थ रेट और डेथ रेट को देखते हैं। इंड्यूस्ड ग्रोथ जो होता है वो माइग्रेशन से रिलेट करता है कि कितने लोग अंदर आए कितने लोग बाहर गए हैं, ठीक है। वहीं पर पॉपुलेशन डबलिंग टाइम हम पढ़ ही चुके हैं कि पॉपुलेशन डबलिंग टाइम एक कंट्री के द्वारा होता है जो अपनी पॉपुलेशन को डबल कर सकता है। अब हमारे इंडिया में 4 फेजेस ऑफ ग्रोथ है, ठीक है, कि हमारा इंडिया जो है वो 4 फेज में ग्रोथ हुआ है। अब ये जो 4 फेज हैं हम इनकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।